फजाइल में बेशुमार हदीसें शियों ने गढ़ी, वहीं पर लाखों हदीसें सुन्नी जाहिलों ने भी गढ़ी, फजाइल अमीर माविया में, फजाइल शेखैन में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हदीस गढ़ी गई अहले बैत के ताल्लुक से, हदीस गढ़ी गई माविया के ताल्लुक से, हदीस गढ़ी गई शेखैन के ताल्लुक से, तो आप अगर पर्चा निकाल रहे हो कि सिर्फ शेखैन और अमीर माविया को छोड़ करके ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि शियाओं ने अहले बैत के ताल्लुक से लाखों हदीसें गढ़ी, तो इससे पैगाम क्या देना चाहते हो? इससे पैगाम ये देना चाहते हो कि जब अहले बैत की फजीलत पर कोई हदीस आए तो उसे मानने के लिए, उसे कबूल करने के लिए, उसे तस्लीम करने के लिए राजी ना होना। या बताना क्या चाहते हो? अगर वाज़ीन हदीस ने हदीस गढ़ी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक के हवाले से भी गढ़ी है। बहुत से ऐसे वाकयात अहले सुन्नत व जमात में हमारे उलमा, हमारे खतीब बयान करते हैं और आज तक वो बयान होता है, मगर किसी किताब में आप नहीं देखेंगे कि ये कहा जाता हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये जो वाकया बयान किया गया ये गढ़ा गया है, ये वाकया नहीं है। आपने सुना होगा एक बूढ़ी औरत का वाकया जो आप पे कूड़ा और करकट फेंकती थी। बताएं आपने सुना है कि नहीं? आज तक किसी आलिम की जबान से सुना, आज तक किसी मौलवी की जबान से सुना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें बयान करो, जब आपके फजाइल बयान करो, तो फजाइल बयान करते वक्त आप हदीस की सेहत का इंतखाब कर लिया करो, वाकयात की सेहत का इंतखाब कर लिया करो। जब नबी की अजमत की बात आती है तब वहां तो ये कहते हो कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का है, जितनी भी अजमतें बयान कर सकते हो तो मुस्तफा जान रहमत की बयान करो। वहां पर जब कोई वाकया बयान होता है, मुझे बता दीजिए अबू जहल के हाथ में कंकरियों ने कलमा पढ़ा, इसकी सनद दिखा दीजिए, हदीस की किस मोतबर किताब में है ये दिखा दीजिए। वो बूढ़ी औरत जो मक्के से जा रही थी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया बयान किया जाता है, उस बूढ़ी औरत के बोझ को अपने सर पे मजदूर उसको नहीं मिल रहा था, आपने रख लिया। ये वाकया किस किताब में है? क्या कभी किसी अल्लामा और मौलाना की जबान से सुना ये बुढ़िया का वाकया गलत है, ये मजदूरी वाला वाकया गलत है? जब नबी की सीरत बयान करो, जब नबी की अजमतों को बयान करो, जब नबी के वाकयात को बयान करो, तो झूठे वाज़ीन की, झूठे खतीबों की खिताब को मत सुनो। नहीं सुना। क्या जब शेखैन की फजीलत की बात उलमा बयान करते हैं तो किसी मौलवी से सुना, किसी अल्लामा से सुना कि जब हजरत अबू बकर की फजीलत बयान करो, जब हजरत उमर की फजीलत बयान करो, तो थोड़ा जांच लेना, क्योंकि बहुत से जाहिल सुन्नियों ने भी लाखों हदीसें गढ़ी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम उनकी अजमतें बयान कर रहे हो तो हदीस मौजू है। क्या कभी तुमने कभी ये सुना कि जब अमीर माविया की फजीलत बयान कर रहे हो तो उस वक्त ये जांच कर लेना कि हदीस सही है, यह हदीस मौजू है, यह हदीस ज़ईफ है? नहीं, ये बोली हमारे उलमा की इस वक्त नहीं आती, ये बोली हमारे खतीबों की नहीं आती। पर्चे नहीं निकलते। पर्चे कब निकलते हैं? पर्चे उस वक्त निकलते हैं जब मुहर्रम आता है। रिवायतें झूठी हैं या सच्ची हैं उसके लिए इश्तिहार उसी वक्त निकलते हैं जब बात अहले बैत मुस्तफा की होती है। ये दो रंगी, ये दो तरीका छोड़ दो। अगर हदीस मौजू अहले बैत के ताल्लुक से शियाओं ने गढ़ी है तो ऐसी जाहिल सुन्नियों ने भी हजरत शेखैन और हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से लाखों हदीसें गढ़ी हैं, मगर तुम उस वक्त क्यों नहीं बयान कर देते? क्यों नहीं बयान कर देते? क्यों नहीं बोलते? इसलिए बोलते हो कि अहले बैत के ताल्लुक से जब कोई हदीस बयान हो तो वहीं जांच लो, वहीं मुहद्दिस बन जाना,
वहीं अस्माउर रिजाल और जिरह तादील के इमाम बन जाना। जब कोई हदीस लेना अहले बैत के ताल्लुक से, तब सनद देखना, और जब अहले बैत के अलावा से कोई और किसी के ताल्लुक से हदीस हो, खासों से हजरत मीर माविया के ताल्लुक से हो, खासों से हजरत शेखैन के ताल्लुक से हो, तब तुम्हें न सनद की जरूरत है, न तुम्हें रावी की जरूरत है, न तुम्हें रावी के ताल्लुक से जानने की जरूरत है। सिर्फ ये पैमाना अहले बैत के लिए है। और अफसोस की बात यह है, ऐसे इश्तिहार को वो लोग शेयर कर रहे हैं, वो लोग पोस्ट कर रहे हैं जो अपने आप को शेखुल इस्लाम का खलीफा कहते हैं, जो अपने साथ शेखुल इस्लाम की फोटो लगाकर ये बताना चाहते हैं कि हम अशरफी हैं। वो कभी अशरफी नहीं हो सकते जो अहले बैत की अजमतों को दागदार कर रहे हैं। वो कभी शेखुल इस्लाम का खलीफा नहीं हो सकता जो अहले बैत की अजमतों को दागदार कर रहा है। वाकयात अगर झूठे हैं, अगर अहले बैत के ताल्लुक से झूठे होंगे, आपकी तहकीक होगी, तो वाकयात तो और लोगों के ताल्लुक से भी गढ़े गए हैं, और लोगों से ताल्लुक से भी झूठे हैं। आपके पीर के कितने वाकयात झूठे हैं, कभी आपने नहीं बयान किया। आप तो खुशी के साथ अपने पीर के ताल्लुक से वाकया बयान करते हो कि जब मेरे पीर का इंतकाल हुआ था, तो इंतकाल के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था, तो हजरत ने गुस्ल के बाद लुंगी ऊपर चली गई थी, तो गुस्ल के बाद अपनी लुंगी नीचे कर दी थी। ये सब करामतें बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब अपने पीरों के ताल्लुक से करामतें गढ़ गढ़ के बयान करते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? जब बात अहले बैत की होती है, तो उस वक्त तुम्हें नजर आता है कौन? ये गढ़ी हुई है, ये वाकया सही नहीं है। मुहर्रम में रो मत, मुहर्रम में गम मत बनाओ, मुहर्रम के ऐसे खतीबों को मत बुलाओ। ये क्या तमाशा बना के रखा? आप चाहते क्या हैं? क्या हम जिक्र हुसैन छोड़ दें? आप चाहते क्या हैं? जिक्र हुसैन या हुसैन से जो हमारा कल्बी राब्ता है, वो कल्बी राब्ता खत्म हो जाए, वो निस्बतें खत्म हो जाए? आप बताना क्या चाहते हैं? ये सिर्फ मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर तमाशा जो हो रहा है, देख रहा हूं। और मैंने 2 दिन पहले कहा था कि बात फकत ताजिए की नहीं है, ना ना, बात ताजिए की नहीं है, ये हराम है, ये नाजायज है। बात तो अहले बैत के जिक्र की है, बात तो अहले बैत के फजाइल और मनाकिब को बयान करने की है। सोचो, उनके फजाइल और मनाकिब बयान करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिसके ताल्लुक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, मैं अपने शहजादों से ज्यादा, मैं अपने अकरबा से ज्यादा नबी की अहले बैत से प्यार करता हूं। ऐ लोगों, अपने खानदान से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मुस्तफा के घर वालों से प्यार करना, मुस्तफा के घर वालों का लिहाज करना, मुस्तफा के घर वालों की इज्जत करना, मुस्तफा के घर वालों को अपने सर पर बिठाना। मगर आज वही नाइबीन मुस्तफा जो अपने आप को कहते हैं 4 किताबें पढ़ लेते हैं और सनद थोड़ी बहुत सी मालूम हो जाती है, तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के ताल्लुक से ये शिया की रिवायत है, इसको शियाओं ने बयान किया है। ये तो 3 लाख हदीसें शियाओं ने गढ़ी है। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी फिक्र पर। हदीसें तो गढ़ी मुस्तफा की जात के ताल्लुक से भी है, हदीसें तो गढ़ी गई हराम और हलाल के एतबार से भी है, हदीस तो शेखैन के ताल्लुक से भी गढ़ी गई, हदीस तो हजरत मीर माविया के ताल्लुक से भी गढ़ी गई। तो उस वक्त तुम्हें ये इंसाफ पसंद गुफ्तगू नजर नहीं आती? मैं बोल रहा हूं, यकीनन शियाओं ने 3 लाख या बेशुमार हदीसें गढ़ी होगी, मुझे इसका इनकार नहीं है, बिल्कुल इनकार नहीं है। हदीस को लेने से पहले उसकी सेहत पर हमें भरोसा करना चाहिए कि यह सही है, यह मौजू है। लेकिन ये मेयार सिर्फ इमाम हुसैन के लिए है, खातून जन्नत के लिए है, मौला अली के लिए है, उनके शहजादों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अरे उधर तो राफजियों ने हदीस गढ़ी,
اور مفتی صدر الولا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، مفتی صدر الورا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رافضیوں نے بے شمار حدیثیں گڑھی، مگر بعض جاہل اہل سنت نے، کیا لفظ کہا ہے؟ جاہل اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت شیخین کی شان میں بے شمار حدیثیں گڑھی۔ وہ تو شیعہ تھے، وہ تو غلو کرتے تھے، ان کا کام ہی ہے غلو کرنا، مگر سنیوں نے گڑھا ہے، جاہل سنی شیعوں کے مقابلے میں گڑھا ہے۔ خلیفہ کے دربار میں خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی جاتی تھی۔ خلیفہ کا جو شوق ہوتا، اس شوق پر بھی اسی اعتبار سے حدیث میں اضافہ کیا جاتا تھا۔ تاکہ دیکھیے جن لوگوں نے جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہیں، جا کر دیکھیے جنہوں نے اصول حدیث پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے، یہ برساتی میڈک کی طرح ٹر 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تعزیہ حرام، یہ حرام، غم منانا جائز نہیں، بے اختیار رونا جائز نہیں، ایسے واقعات بیان کرنا جائز نہیں کہ جس سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ یہ صرف محرم میں، یہ صرف محرم میں۔ اور اس اشتہار میں بتایا گیا کہ اہل بیت کے تعلق سے 3 لاکھ حدیثیں گڑھی گئی، لہذا جب تم اہل بیت کے تعلق سے حدیثیں سنو تو جانچ لو، پرکھ لو، تب اس کے بعد حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ کس کا پیمانہ ہے؟ یہ کس نے دیا آپ کو یہ پیمانہ؟ حق بات تو یہ تھی کہ آپ یہ کہتے کہ رافضیوں نے بھی حدیثیں گڑھی، جاہل سنیوں نے بھی حدیثیں گڑھی، زندیقوں نے بھی حدیث گڑھی، لہذا ہمیں حدیث کے انتخاب میں، چاہے وہ خطبہ حضرات ہوں، چاہے وہ وائز ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، جب کسی حدیث کو لیں تو سب سے پہلے اس کی سند دیکھ لیں، اور سب سے پہلے کس کتاب میں وہ حدیث لکھی گئی اس کو دیکھ لیں۔ یہ انصاف تھا، یہ انصاف تھا۔ لکھا یہ جا رہا ہے کتابوں میں کہ کربلا میں امام حسین نے غسل کیا، یہ پانی بند ہے، یہ واقعات جھوٹے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار برابر نہر فرات سے پانی لاتے رہے، کوئی پابندی نہیں تھی، اور امام حسین جب شہید ہونے کے لیے گئے تو پہلے غسل کیا، خوشبو لگائی، اس کے بعد تب یزیدیوں سے لڑنے کے لیے گئے۔ جب حضرت سکینہ بے ہوش ہوئی تو ان کو ہوش میں لانے کے لیے ان کے چہرے پہ پانی مارا گیا۔ تو اگر حضرت علی اصغر کے لیے ایک قطرہ پانی نہ ہوتا تو حضرت سکینہ کے چہرے پہ پانی کیسے مارا گیا؟ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ گھوڑا حضرت امام حسین بیٹھے تھے، یہ سب جھوٹا ہے، یہ سارے واقعات جھوٹے ہیں۔ آپ بتائیے اس سے بیان کرنے کا مقصد کیا؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ساری باتیں اہل بیت کے واقعات ہی میں خرابی ہیں، صرف اسی واقعات کو گڑھا گیا ہے، آپ کے باپ دادا کی کرامتوں کو نہیں گڑھا گیا۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ایسی سنیت پر، افسوس ہوتا ہے ایسی ذہنیت پر، افسوس ہوتا ہے ایسے عقلوں پر، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔